जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग दुर्गा वेदर्ती जी के घर पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये बगीचा है, यहीं पे ये मिल गए। हालांकि देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आज के डेट में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। और मैं उपेंद्र जी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी उपेंद्र जी के क्लोज थे। जो भी सुख दुख की बातें हुआ करती थी, इन लोग के बीच में हुआ करती थी, और बहुत सारे गाने दुर्गा वेदर्ती जी ने दिया और मार्केट में बहुत सारे गाने इनके हिट हुए। तो आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं हम लोग। स्वागत है सर। जी भैया, आपका भी स्वागत है। आपके ताज़ा न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग हमारे देख रहे हैं, भाई, दीदी, पापा, पिताजी, जो लोग भी हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और ताज़ा न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतना प्यार दुलार आप लोग देते हैं। जी, जी। सर, अभी थोड़ा-सा मुद्दा काफ़ी भोजपुरी में गमगीन हो गया है। हालाँकि देखा जाए तो एक आपका वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जो आप कुछ तन्नू को कुछ बोल रहे हैं, जो तेरहई के दिन जो उनका क्रियाकर्म था, उस दिन तन्नू शायद वहाँ पहुँची थी और आप भी कुछ प्रशासन के बारे में बोल रहे हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या कह उस समय वो क्या बोल रहे थे उनको? जी देखिए, वो वीडियो वायरल होने का कारण है, कोई चुपके से ये वीडियो बना लिया था। अच्छा, और अच्छा। वीडियो तो कोई न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे थे नहीं लोग। जी, जी। हमको लग रहा है कोई चुपके से ये वीडियो बनाया था, वायरल करने के ही उद्देश्य से बनाया था। अच्छा। तो वीडियो वायरल हो गया, उसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। जी, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे गलत नहीं था, ठीक है? जी, जी। वो आई, तनु जी आई और हमको बोली कि आप उनके साथ रहते थे, उनको नहीं समझाते थे। जी, तो ये बताइए कि कौन किसके साथ रहता है तो नहीं समझाता है? समझाते तो सभी लोग को हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए अगर जो हमारे साथ हैं तो उनको भी समझाएँगे, बिल्कुल। अगर वो भी अगर कभी मिली होंगी तो उनको भी हम समझाए होंगे। बढ़िया ही बात कोई बताता है, किसी के लिए कोई अगर बात बताए तो बढ़िया ही बताता है। तो वो हमारे पे भड़क गई, जी। बोल रही हैं कि आप नहीं समझाते थे, आप लोग चढ़ाते थे उनको, ये करते थे, वो करते थे, यहाँ लेकर जाते थे। कोई कितना भी अगर जो होगा भैया ना, तो अपना दिन-रात किसी के साथ नहीं रहता है। बराबर, कोई सही। कितना भी ख़ास है, हुँ। यहाँ की पति-पत्नी जो है वो दिन-रात नहीं साथ रह पाते हैं, 24 घंटा साथ नहीं रह पाते हैं। जी, जी। तो आम लोगों की क्या बात है बताइए? तो च बोल रहे हैं कि वो बोल रही थी कि आप लोग एकदम साथ रहते थे, आप लोग ही करते थे, करवाते थे। तो ऐसे ही इल्ज़ाम हमारे पे लगाने लगी थी, इसीलिए मैं थोड़ा-सा भड़क गया था, मुझे बुरा लग गया था इस बात का। अच्छा, अच्छा। और कोई बात नहीं थी, ज़्यादा उनसे कुछ बात नहीं थी, बस इसी बात का था कि मैं भाई बोल दिया था उनको। जी, जी। हालाँकि देखा जाए सर, तो हमें लगता है कि काफ़ी उपेंद्र जी के साथ आपने समय दिया। जी, जी। कब से आप उपेंद्र जी को जानते हैं? उपेंद्र भैया को हम 2015 से लगभग जानते हैं। अच्छा, अच्छा। परधनवा के बजड़ा गाना उनका आया था, जी। उसके बाद हम लोग का कॉन्टैक्ट हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा। उसके बाद कॉन्टैक्ट हुआ और उस दिन से, उस टाइम से लगातार कंटिन्यू हम लोग काम किए और ढेर सारे हिट गाने किए और आज तक गाने देते थे। और बढ़िया संबंध था और एक भाई-भाई का संबंध था, कोई उसमें ये नहीं है। और जब से वो हमसे मिले, तब से एकदम बेहतरीन हम लोग का जो एक जोड़ी कहा जाता है, जी, जी। जोड़ी बहुत बेहतरीन था और बहुत सारे गाने हिट हम लोग कराए भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखने को भी मिला कि काफ़ी जी, जोड़ी जी। आप लोग की अच्छी थी। लेकिन अगर 15 से आप उनके साथ हैं और आज तक थे, तो तन्नू और उपेंद्र जी का क्या रिलेशन था? कुछ समझ में आपको आया? देखिए रिलेशन के बारे में देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जैसे इस इंडस्ट्री में तमाम लोग काम करने आते हैं। जी। तमाम लोग मान लीजिए एक्ट्रेस हुई, मॉडल हुई, उपेंद्र भैया का गाना देखेंगे तो बहुत लड़कियों के साथ है, ठीक ये है? तो है ही है। बहुत लड़कियों के साथ है। तो अब क्या है कि पर्सनली अब क्या कैसे अब कोई कौन किसके साथ क्या कैसे रह रहा है, अब ये तो हम नहीं खुलासा कर सकते भैया। क्या है कि इनके साथ रहते थे, क्या करते थे, कैसे था इन लोगों का, कैसे ब्रेकअप हुआ, कैसे ये लोग आए, ये इसके बारे में हमको नहीं पता है भैया। हाँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ, ये आप नहीं हुँ, जानते हैं। जी। हालाँकि अगर तन्नू और उपेंद्र की बात होती तो एक जगह था, कि एक सीमित एक दायरा था, जी। वो बात को वहाँ ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उस उनके बीच में एक बच्ची आई थी, जी, जी। तो आपके हिसाब से बच्ची किसकी है? देखिए बच्ची किसकी है, अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते भैया। क्योंकि ना बच्ची हुई थी तो हम गए थे, ना कभी मतलब वैसी बात हुई थी तो हम गए थे। बच्ची का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हम वहाँ नहीं गए थे। जी। हाँ, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं भैया। हालाँकि देखा जाए तो कोई भी खुल के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाह जी। रहा है, मैं देख रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि बच्ची के लिए हमारे दिल में एक है कि बच्ची के साथ सही होना चाहिए, जी। न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, ठीक है? बच्ची के लिए एक मतलब हमारे अंदर भी प्रेम है, हमारी भी बच्ची है, वो वही। किसी की भी बच्ची हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए एक प्रेम होना चाहिए, सबके दिल में होना चाहिए कि बच्ची का भविष्य ना खराब हो
और बच्ची का भविष्य उज्ज्वल हो और बढ़िया से कटे। इसके लिए मैं तनु जी से निहोरा करता हूँ कि बच्ची के लिए वो सोच रही हैं तो बढ़िया सोच रही हैं। हालाँकि देखा जाए तो उपेंद्र जी के घर के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी वो बहू है। हालाँकि देखा जाए तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह हैं कि वायरल हो रहे हैं। जैसे बर्थडे का फ़ोटो, जी, उनके जी। मम्मी-पापा साथ में गए हैं, आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं। उनके घर पे गए हैं, उस फ़ोटो में तनु जी हैं, उनके सास-ससुर और ये बच्ची उपेंद्र लाल यादव। इस फ़ोटो को देखकर लोग क्या समझेंगे? देखिए क्या है कि फ़ोटो मान लीजिए अगर वीडियो बना है तो सही होगा। भाई वीडियो कोई भी बनाता है तो वीडियो तो कोई एडिट नहीं कर पाएगा, बर्थडे-वर्थडे का ला नहीं देगा, तो जी। वो सही होगा। अब कैसे क्या है वो वीडियो कब का है ये तो हमें भी नहीं पता है भैया, कब का वीडियो है वो। और क्या है कि मम्मी-पापा की देखिए बात भैया बोले हैं आप तो कहीं न कहीं से उन लोगों के घर वालों का भी कहना सही है कि अब तक कहाँ थी? आप भी हुँ। न्यूज़ पे ये देखते होंगे, यही जी। प्रश्न आ रहा है कि अब तक कहाँ थी ये? ठीक है? जी, जी। ये भी उनको सोचने वाली बात है कि अब तक कहाँ थी? हाँ, हाँ। ज़िंदा थे तो भी तो पति थे, मर गए तो भी पति हैं, उनके जी, उनके कहने के हिसाब से। जी। तो ज़िंदा जब वो थे तो वो क्यों उनसे दूरी बनाई थी तनु जी? मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। ज़िंदा थे तो उनकी कोई मतलब फ़िक्र नहीं थी और मरने के बाद इतनी फ़िक्र हो रही है, मरने के बाद इतनी कमी महसूस हो रही है उनको, ये बोल रहे हैं कि कैसे मैं रहूँगी, कमी बहुत है ज़िंदगी में। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जब वो ज़िंदा थे तो उनका कोई मोल नहीं था। मर जाने के बाद ना वो देख रहे हैं, उनकी आत्मा कहाँ होगी ये तो भगवान ही जाने। अच्छे जगह हो, स्वर्ग में हो उनकी आत्मा, हम तो यही कामना करना चाहूँगा। जी। लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको कष्ट ना हो। ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोग बोल रहे हैं उनसे उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। हाँ, अगर कहीं से वो देख भी रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मृत आत्मा को कष्ट मत दीजिए। और तनु जी से भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि देख लीजिए मैटर जैसे भी है, भविष्य के बारे में लड़की की सोच रही हैं तो बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा विवाद से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। परेशानियाँ ही परेशानियाँ आएँगी और ज़िंदगी में परेशानियों से अगर बचना है, तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए और सोच समझ के ही काम करना चाहिए। 4 लोगों के चढ़ावे में आके आप मान लीजिए 4 लोगों के चढ़ावे में आके कर देंगी केस या करती हैं, तो 4 लोग इनका साथ नहीं देने आएँगे भैया। मैं इनसे बिल्कुल। खुल के बोलना चाहता हूँ कि इनका साथ कोई नहीं देने आएगा। आज जो भी इनके पीछे होंगे लोग कि ये कर दीजिए, मैं ये बुला देता हूँ, ये कर देता हूँ, अभी उन्हीं से ये माँगे तनु जी कि मुझे 10,000 की मदद की ज़रूरत है, कोई नहीं देगा भैया। सही बात। ये अपने दिमाग से इनको चलना चाहिए, ना कि किसी चढ़ाने पे चलना चाहिए। आज वो हमको बुरा बोलेंगी, उनको बुरा हम बोलेंगे, कोई किसी और को बुरा बोलेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। किसी से क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, मिल के, समझ के, बात करके ही हल होगा। हाँ। हालाँकि देखा जाए तो अभी परसों की ये घटना है, उनके बेटी पे उनका कहनाम है कि साजिश के तौर पे हमला कराया गया या किया गया। उनका कहनाम है, क्या कहेंगे उस बच्ची के लिए? देखिए, बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ है, फ़ेसबुक पर मैंने भी देखा, न्यूज़ के माध्यम से भी देखा जी, कि बच्ची को चोट लगी है, सर पे भी पट्टी बँधी है, पैर में भी लगा है, मैंने देखा। जी, तो क्या है कि जिसने भी ये हरकत की है, ये बहुत घटिया हरकत है। जी, छोटी-सी बच्ची है, नन्हा-सा प्राण है उसमें, आप उसको टक्कर मार के कितना बड़ा वीरता वाला काम कर रहे हैं, बताइए? जी, हैं? उसको आप टक्कर मार देंगे, छोटी-सी बच्ची है, उसका एक्सीडेंट करा के आप कितना बड़ा साबित करना चाहते हैं। जो कोई भी ये काम किया है, बहुत घटिया हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दुर्गा वेदर्दी ये कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि छोटी बच्ची है, प्लीज़ उस पे हमला आप लोग मत कीजिए, चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, आपकी भी बच्ची हो, किसी की भी बच्ची हो, हमला करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है तो उसको सुनिए, उसकी पीड़ा को सुनिए, हमला करने से कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं सब लोग अपनी जगह पे सही हैं, कहीं न जी, कहीं सब लोग सही हैं, लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सब अपने-अपने में लोग लगे हैं, सब व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं लोग न्यूज़ पे देके, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हालाँकि देखा जाए सर तो देखिए अगर तन्नु भी अगर ये लड़ाई अपनी नहीं लड़ेगी, तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर वो लड़ाई अपनी लड़ रही है, तो जी। लोग उस लड़ाई को अगर गलत साबित करना चाह रहे हैं, कि ये गलत कर रही है, तो वो अपना हक, अपना अधिकार, अपने बच्चे जो बच्ची है उसका जो पिता का एक छाया होना चाहिए, जी, जी। कैसे मिल पाएगा? शांति रहने से? हमको ये बताइए हुँ। कि पिता का छाया मर गए हैं तो मिलेगा? न कभी मिल स पाएगा पिता ब का छाया? नहीं, वो नाम तो मिलेगा ना? पिता का प्यार नहीं मिलेगा, पिता जो अपनी लड़की के लिए करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। अब तो जो करना है इन्हीं को करना है ना, तनु हाँ, जी को ही करना है अब जो करना है। तन्नु तो को ये
हाँ। तनु को सिर्फ नाम चाहिए कि ये जी। उपेंद्र लाल की ही बिटिया है। हालांकि मैंने हमको ये देखा। बताइए कि नाम दे देने से इनको क्या मिलेगा? अच्छा, एक ठो हमको बात हाँ। बताइए कवि जी, आप तो काफी जी, अनुभवी जी। हैं। जिस बच्ची का या बच्चे का उस किसी पिता के नाम से अगर उसका नाम नहीं जुड़ा हो, जी, तो जी। उस बच्ची को और या उस बेटे को जी, जी। ये दुनिया क्या नाम देगी? देखिए, नाम की बात है ना, तो नाम इनको कैसा चाहिए? नाम एक कागज़ी नाम चाहिए कि वाक़ई में नाम चाहिए, कुछ हक चाहिए? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कागज़ी नाम चाहिए कि इनको हक चाहिए? हालांकि देखा जाए तो हाँ। वो कई बार बोल चुकी हैं कि सिर्फ मुझे नाम दे दीजिए, जी, जी। हमें उनके धन दौलत से कोई मतलब नहीं। हालांकि कई बयानों में उनका वायरल ये हुआ सब मैटर, तो उनको नाम चाहिए कि ये उपेंद्र लाल की बेटी है। जी, जी। हालांकि देखा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जी, जी। उसमें भी उपेंद्र जी का नाम है और उस बच्ची का नाम है, तनु का नाम है। जी। तो आखिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस प्रक्रिया में क्या देखिए, कहेंगे आप? क्या है ना कि नाम की बात है, देखिए मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि केवल उनको नाम अगर मिल जाए, तो क्या वो रह लेंगी उन्हीं नाम के सहारे? अब तो रहना नहीं, पड़ेगा ना उनको। उनके नाम के सहारे मान लीजिए कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगी या कुछ भी करेंगी, मिल जाएगा, तो क्या उनके नाम के सहारे पूरी ज़िंदगी ये बिता लेंगी? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, क्या उनके नाम के सहारे बीत जाएगा? हमको तो नहीं ऐसा लगता है कि इनके नाम को लेकर वो जी लेंगी या बच्ची को जिला लेंगी। कहीं न कहीं इनको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए किसी न किसी हमसफ़र की ज़रूरत आगे भविष्य में ज़रूर पड़ेगी। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कि इतनी बड़ी ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। कहीं न कहीं इनको हमसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इनसे यही गुज़ारिश करना चाहते हैं कि इस बच्ची को अपना मान के ये उनका पालन-पोषण करें, उनकी पढ़ाई-लिखाई बढ़िया से कराएँ, ताकि बच्ची को भी ये ना महसूस हो कि नहीं मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी सब कुछ है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो अपनी या तो किसी की मम्मी मर जाती हैं, तो पिता ही माँ-बाप दोनों बन के पालन करता है। किसी का बाप मर जाता है तो माँ ही बाप और माँ बन के पालन-पोषण करती हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो ये अब भाई इनको अब नाम चाहिए, तो अब किस लिए नाम चाहिए भैया, अब ये तो हम नहीं बता देखिए, सकते। नाम का मतलब ये है कि मान लीजिए आज बच्ची छोटी है, कोई बात नहीं है, नाम नहीं मिलेगा, कोई जी, बात नहीं है। कल को बच्ची बड़ी होगी, लोग जानते हैं, आप जी, समाज जी। में रहते हैं तो जानते हैं, कल उसके पिताजी को पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम जी, था? जी। अगर जिसके पिता नहीं हो, तो आप अच्छी तरह से अच्छा जानते ये हैं उस बताइए कि बच्ची को। साल भर से ये बोल रही थी, साल भर से कह रही थी कि मैं इनके साथ नहीं रह रही थी, मेरा ब्रेकअप हो गया था या कुछ भी हो गया था। तो उस टाइम नहीं सोच रही थी कि पिता का नाम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, गलती तो है उस उनका। टाइम सुनिए, हुँ, उस टाइम अकेले ये रह रही थी, तो उस टाइम नहीं सोच रही थी इनको पिता का नाम चाहिए, जी, हैं? उस टाइम भी तो सोचना उनको चाहिए था कि पिता का नाम चाहिए भाई, ना अलग होके। इतना बिल्कुल। अगर इनके दिल में रहा होता कि पिता का नाम चाहिए, उपेंद्र लाल यादव के साथ मुझे रहना है, पूरी ज़िंदगी रहना है, तो आज इतना जो हो रहा है बवाल नहीं होता भैया, कहीं न कहीं हाँ, गलती है इनकी, बिल्कुल, माननी हालाँकि चाहिए। गलती तो है, हाँ, उनको एक्सेप्ट भी करना जी, चाहिए कि कुछ न कुछ जी, हमारी गलतियाँ हैं, गलती है। लेकिन उनका कहना है कि मैं सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा पारिवारिक झगड़ा हुआ था जी, और काफ़ी उनसे परेशान थी। हालाँकि मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा शायद दूर रहें तो सुधर जाएँ। शायद उनकी वो सोच रही होगी कि सुधर जाएँ, जी, अब जी, नहीं सुधरे, अनहोनी जो होना था वो तो हो ही गया, जी। लेकिन इनका ये मकसद नहीं था कि उनको मैं छोड़ दी हूँ, उनका कहना में ये। जी, जी। ठीक है, अगर मकसद नहीं था, नहीं छोड़ी थी, तो अच्छी बात है भाई। अब तो जो होना था हो गया। वापस नहीं ना ला पाएँगे उपेंद्र लाल यादव बिल्कुल, को। बिल्कुल। एक जो मऊ जिला का हीरा था, कहीं न कहीं आवाज़ का बादशाह था, वो तो नहीं ना आ पाएगा अब। नहीं आ पाएगा। टिप्पणी करने से, न्यूज़ बनाने से ये करने से तो कुछ होगा नहीं, हासिल नहीं होगा। तो हम सभी सुनने वालों को यही कह रहे हैं कि दोनों पक्ष को समझाया जाए जी। और मामले को शांत किया जाए। जी। ज़्यादा मामले को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो कोई भी है, सब लोग अपने हैं। अगर मान लीजिए आप हमसे मिले तो कहीं न कहीं 1 दिन के लिए ही मिले, तो कहीं न कहीं आपसे मेरा कुछ ना बिल्कुल, लगाव जुड़ा ही होगा। बिल्कुल, तो वही बात है। कोई किसी से 1 दिन के लिए मिलता है तो लगाव जुड़ जाता है, तो कोई 4-5 साल से वो बोल रही हैं, या उपेंद्र भैया को हम अगर 10 साल से जानते हैं, तो आप सोच समझते हैं कितना मेरे दिल में होगा उनके लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। हुँ। चलिए दुर्गा वेदर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। न्यूज़ के सभी माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद। दुर्गा बेदर्दी का प्रणाम। थैंक यू।